सागर साहिब बंदगी सतनाम। मेरा एक क्वेश्चन है साहिब कि अगर श्री कृष्ण को आत्मज्ञान के बारे में पता था तो क्या उनकी मुक्ति हो गई? देखो, गीता में आत्मज्ञान के बारे में पूरा जिक्र है, लेकिन अगर आप वहाँ पर विधियाँ देखोगे आत्मज्ञान की, तो विधियाँ एक भी सही नहीं है। उसमें क्या बोला गया है कि ओम नाम का जाप करो, ओम तत्सत को जानो, नाक पे ध्यान लगाओ, त्रिकुटी पे ध्यान लगाओ, सांसों पे ध्यान लगाओ। पहली बात तो आत्मज्ञान, जब आत्मा एक है तो उसका ज्ञान भी एक होना चाहिए। इतनी सारी विधियां बताने का मतलब ही नहीं है। जब चीज़ ही एक है और उसको पकड़ना एक ही चीज़ से है, सूरत के द्वारा, तो यहाँ वहाँ ध्यान लगाने का मतलब ही नहीं था। बल्कि अध्याय 3 17वां श्लोक यही कहता है, जो अपनी आत्मा में पूरी पूरी तरह निपुण है, उसमें रत जाता है। तो सीधे आत्मा का ज्ञान देना चाहिए, लेकिन वो चीज़ गीता में नहीं है। इसीलिए मैंने कई सत्संगों में बोला है कि गीता का ज्ञान आपको 99% कबीरपंथी बना देता है, यानी आपके भरम तोड़ देगा। लेकिन जो आत्मज्ञान है, रियल आत्मज्ञान, वो आपको कबीर साहब के पंथ में मिलेगा और कहीं नहीं मिलता। जितने भी ज्ञान है वो सब देही ज्ञान है, चक्र ज्ञान है, मंत्र ज्ञान है, जब जब तब सब कुछ है, लेकिन आत्मज्ञान के नाम पे केवल और केवल कहानियाँ और गीता है। गीता का पाठ करेंगे, आत्मा के बारे में अध्याय 2 सारा समझा देंगे, लेकिन लास्ट में क्या करेंगे? फिर से शरीर की पूजा, मूर्ति की पूजा। ये चीज़ कबीर पंथ में नहीं है। कबीर पंथ में मूर्ति पूजा खंडन है, कैलेंडर पूजा, फोटो पूजा खंडन है। कबीर पंथ में केवल आत्मा की पूजा है, और वो भी जीवित गुरु की जो पूजा है वो आत्मा की पूजा है। उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये शरीर की पूजा है, क्योंकि शरीर आत्मा के द्वारा ही चल रहा है।